नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी एक्ट, जो सरकार ने न्यू बिल लागू किया है यूजीसी, जिस पे पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे हैं। मतलब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये कानून जो है, ये लॉ जो लाया गया है, ये गलत है या सही है, उसी के बारे में हम बताएंगे। मतलब अपनी तरफ से जो मैं सोचता हूँ वही बताऊँगा, ठीक है। वैसे और कुछ नहीं। या क्योंकि ये जो कानून लाया गया है ना, यूजीसी बिल जो लाया गया है, ये 13 जनवरी को लागू किया गया था, ठीक है। पहले से जो था, जो 2023 में 1995 से तो ये लागू किया गया था। जब यूजीसी एक्ट जो बना था 1995 से बना था, ठीक है। पर ये अब जो आया ना 13 जनवरी को, इसमें जो ऐड की गई है ना, जो इसमें पहले तो थी वो SC ST, ये दोनों कैटेगरी थी, ठीक है, दोनों कैटेगरी थी। पर अब जो ज़्यादातर जो दंगे हो रहे हैं ना, वो इस चीज़ को लेके हो रहे हैं। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, वो इस चीज़ को लेके हो रहे हैं कि इसमें अब की बार OBC जाति को भी ऐड कर दिया गया है। फिर अब जनरल अलग हो गया है, क्योंकि इसमें ऐसे कानून लाए गए हैं। इसकी जो नई गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना ये अनिवार्य है, ठीक है। जो इस GUC जो आया है, यूजीसी बिल जो आया है, इसकी ये चीज़ है। और ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, या बड़े हों या छोटे हों, जो आप लोग तो जानते हैं कि हमारे देश में पहले से भेदभाव तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कहूँगा कि हाँ जनरल वाले करते हैं या वो करते हैं वो करते हैं, बट किसी किसी कास्ट में ऐसा नहीं है कि हाँ SC वालों के साथ OBC वाले करते हैं या OBC वालों के साथ जनरल वाले करते हैं, ऐसा नहीं है। SC वालों के साथ SC वाले भी करते हैं, OBC वालों के साथ OBC वाले भी करते हैं, जनरल वालों के साथ जनरल वाले भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि भेदभाव की ऊंची जाति या नीची जाति के साथ होता है। भेदभाव कोई ऊंची जाति के नीची जाति के साथ करता है, कोई आसपास अपने अड़ोस पड़ोस में कोई ऊंचे लेवल पे है तो उसी हिसाब से भी होते हैं। तो ये चीज़ आपको सभी को पता है कि ये चीज़ पहले से ही होती आ रही है, ठीक है। भेदभाव तो ये पहले से चल रहा है हमारे देश में। इसी भेदभाव को अब की जो बिल्कुल जड़ से समाप्त करने के लिए कि किसी के साथ नहीं हो ये भेदभाव, ताकि आरक्षण भी खत्म हो सके। जो बोलते हैं कि SC ST वालों को या OBC वालों को आरक्षण मिल रखा, तो वो भी सारा खत्म हो सके, इसलिए बिल लाया गया है, ठीक है। जो यूजीसी एक्ट जो लाया गया है, उसी में यही है कि OBC SC ST किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो, चाहे धर्म को लेकर हो, जाति को हो, लिंग को हो, या जन्म स्थान को लेकर हो। क्योंकि भेदभाव तो बहुत होते हैं हमारे देश में, ये तो आप सबको ही पता होगा। आपने अपने आप से खुद पूछ के देखो, है ना, करते हो ना करते हो, होता है भेदभाव। तो उसी को समाप्त करने के लिए ये बिल लाया गया है, ठीक है। SC ST OBC व दिव्यांगता छात्रों व कर्मचारियों की सुरक्षा पर जोर देने के लिए इसको लाया गया है। जैसे कि कॉलेजेस में या जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना, उनमें कोई भी ज़्यादातर भेदभाव तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ही होते हैं ना, क्योंकि गरीब लोगों के बच्चे जो जाते हैं उधर, तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है ना। आप सभी को पता होगा की जाती है, नहीं क्यों, आप सभी पढ़ चुके हो, है ना। हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब समान अवसर केंद्र की स्थापना अनिवार्य है। यूजीसी समिति भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी, जो कि अब हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज में जो यूजीसी है, यूजीसी के जैसे अब जितना पता है उतना बता रहा हूँ कि ऐसा कानून बनाया गया कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में यूजीसी के मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी किसी को ये करता है कि भेदभाव करता है, तो वो तुरंत रिपोर्ट करेगा, उस पर तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। ये कानून है। अब बात करते हैं कि ये कानून तो ठीक है कि भेदभाव खत्म करने के लिए, मेन चीज़ ये है कि ये जो यूजीसी बिल लाया गया है, ये भेदभाव को खत्म करने के लिए आया गया है। पर ये दंगे जो हो रहे हैं, ठीक है, दंगे जो हो रहे हैं, ये किस लिए हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, मैं ये चीज़ भी बताता हूँ। ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बिल लाया गया है, ये सिर्फ SC ST OBC वालों के लिए लाया गया है, ठीक है। कि अगर कोई जनरल वाला को भेदभाव करता है, कुछ करता है, तो जनरल वाले के ऊपर कार्रवाई होगी। ये सरासर गलत है, ये एक्ट गलत है। क्योंकि अगर आप सामान लेके चल रहे हो ना किसी को, तो फिर देश की सारी जनता नहीं, फिर इसमें SC ST OBC या जनरल क्या,
अलग अलग नहीं हो सकते ना, फिर सबको डालो उसमें, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो ये जनरल को अलग रख के SC ST वालों OBC वालों के लिए क्यों कानून लाया गया ये अलग? ऐसा नहीं। तो ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि अगर मान लिया जाए कहीं भी कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, कोई भी किसी पर, कोई नहीं करे फिर भी अगर कोई किसी पर झूठा आरोप लगाता है ना, फिर अगर ये एक्ट लागू हो गया तो फिर ऐसे ही केस ज़्यादा सामने आएंगे, किसी को भी फंसा देना फिर तो, है ना। कोई अगर झूठा एक्ट लगाता है किसी पे तो फिर उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा किसी भी छात्र का, है ना। है तो बस यही है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना लोग कि हाँ कि ये बिल वापस होना चाहिए। मैं भी इसके सख्त अगेंस्ट हूँ कि ये एक्ट नहीं आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इस एक्ट में SC ST OBC इनको ज़्यादा वो दी गई है कि अगर कोई भी तुम्हारे साथ वो कर कुछ भी बदसलूकी या भेदभाव जाति को, लिंग या किसी चीज़ को भी लेके करता है तो आप शिकायत कर सकते हो। अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो भी होगा ना। पर ऐसा भी बोला जा रहा है कि कोई भी अगर आपकी शिकायत करता है या जिसके साथ अगर मतलब कोई, मैं किसी कंप्लेंट करता हूँ कि मेरे साथ वो ऐसा कर रहा है, भेदभाव कर रहा है या किसी भी तरह से, तो ऐसा नहीं है कि सीधा उस पर एक्शन लिया जाएगा। पहले उस मामले की जांच की जाएगी, तब जाके उस पर एक्शन लिया जाएगा। समझ रहे हो? तो बस यही था जो UGC बिल था ना, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा भेदभाव वो चल रहे हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये बिल जो लाया गया 13 जनवरी को अभी 2026 में लाया गया। पहले से जो था तो उसमें सिर्फ 2 ही थी, SC ST के ही था ये बस। अब उसमें OBC और ऐड कर दिया, तब ज़्यादा दंगे फसाद चल रहे हैं इसमें, बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, सब तर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं इस लॉ को वापस लो। पर योगी जी हो गए या हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो सब कह रहे हैं ये कानून वापस नहीं होगा, ये सबकी भलाई के लिए है। बट एक तरफ से देखा जाए, अगर इस कानून को लाए हो ना तो इसमें जनरल को और ऐड करना चाहिए ना फिर तो उस हिसाब से, क्योंकि ये सिर्फ 3 के लिए नहीं ला सकते ना। क्योंकि अगर सामान मानते हो सबका साथ सबका विकास, तो सबको एक साथ लेके चलो ना। इसका मतलब तो ये कानून सिर्फ 3 के लिए लाए, SC ST OBC के लिए, फिर जनरल को अलग छोड़ दिया, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि फिर वही फिर दब जाएंगे। ऐसा है, ऐसा होगा ना, होगा वही दबेंगे। कोई भी झूठा आरोप उन पर लगा सकता है, फायदा उठा सकता है किसी को गाँव में, फिर तो बहुत ज़्यादा होने लगेगा ये, है ना। तो बस यही था कि मैं इस एक्ट के जो ना कुछ हिस्से के अगेंस्ट हूँ, कुछ के सही है, क्योंकि पूरा गलत नहीं है ये बिल। जो कुछ पॉइंट ऐड किए गए हैं ना इसमें, है ना, तो वही गलत है बस। बाकी का ये एक्ट लागू हो, अगर लागू हो तो ठीक है। जो कानून जो मतलब इसमें गाइडलाइन दी रखी है ना, 2-3 पॉइंट हैं ऐसे जो कि मतलब हैं, गलत हैं, ठीक है, कि इस हिसाब से ऐसा नहीं, इस हिसाब से ऐसा नहीं, तो उन पॉइंटों को हटा देना है अगर लागू ही करना है। वैसे तो इतना प्रोटेस्ट हो रहा है कि ये जो ये है UGC बिल जो आया है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पता है, हमारे जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी जी को ये पता पड़ चुका है कि इतने देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये मुद्दा कोर्ट में आना चाहिए, चार्जशीट पेश करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग चार्जशीट दे रहे हैं कि ये जो मुद्दा है वो कोर्ट में आना चाहिए। तो इसलिए जो हमारे न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, उन्होंने इस पर बोला है कि इस पर एक कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, तो कि तब जाके देखा जाएगा कि हाँ ये लागू करने लायक है, ये लागू करने लायक है या नहीं है। बस इतना ही था इसमें। अब बाकी का देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसको लेकर, ठीक है, UGC बिल को लेकर। वैसे ये गलत है, और एक तरफ से सही भी है, एक तरफ से गलत भी है। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये कुछ % गलत है, बस वो मैं बता चुका हूँ कि अगर ये बिल लागू होता है तो हम या कोई और किसी पर झूठा आरोप भी लगा सकते हैं, और वो फिर तुरंत मतलब जेल जाएगा बिना झूठे आरोप में। ऐसा हुआ है, ये नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि ये कानून वापस जाना चाहिए। ये कानून, मैं चाहता हूँ ये कानून लागू ही नहीं हो, ये कानून नहीं लागू हो।
क्योंकि ऐसे फिर तो बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होने स्टार्ट हो जाएंगे जब ये कानून आएगा। फिर मतलब ज़्यादातर झूठा ही चलेगा, क्योंकि इतना भेदभाव अब नहीं रहा अपने देश में। आप सब भी जानते हो इतना भेदभाव नहीं है जो पहले था, अब इतना भेदभाव नहीं है, ठीक है। तो मतलब फिर ज़्यादा झूठे ही भेदभाव के तौर पे ज़्यादा केस बनेंगे इसके। तो इसलिए बस ये कानून नहीं लागू हो, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। बाकी आप अपनी राय दे सकते हो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये बिल, यूजीसी बिल जो है ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है ये यूजीसी बिल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, पर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के छात्र ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट बोला जा रहा है कि प्रोटेक्ट वही कर रहे हैं जो इसके खिलाफ हैं या जो करते हैं। ऐसा नहीं है, प्रोटेक्ट जो कर रहे हैं वो ओबीसी वाले भी कर रहे हैं, एससी वाले भी कर रहे हैं, जनरल वाले भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ जनरल वाले ही कर रहे हैं, सारे लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसका। तो प्लीज़ आप सभी समझिए इसको, एक बार ध्यान दीजिए इनकी गाइडलाइनों पर जो एक्ट लागू हो रहा है इस पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट चल रहा है। और आगे अगर ये लागू हो गया तो बहुत ज़्यादा झूठे केस ही ज़्यादा सामने आएंगे। सच्चा तो क्योंकि इतनी तो हमारे देश में नहीं है भेदभाव या कुछ भी लेके नहीं है, इतना नहीं है जितना पहले था। तो इसलिए इस एक्ट को इस टाइम पे लाना तो ठीक नहीं है ना। अगर लाना ही है तो चारों को शामिल करके लाया जाए। जब सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हो तो फिर एक को या जनरल को अलग क्यों रख रहे हो? फिर जनरल को भी शामिल करो, फिर उसमें लाओ। फिर ऐसे पॉइंट मत लाओ कि कोई भी किसी के साथ देखा देखी का या छुआछूत का कुछ भी करता है, ठीक है, तो उसको तुरंत एक्शन लिया जाए। उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाए कि हाँ ऐसा हुआ है या नहीं है, झूठा बोल रहा है या सच बोल रहा है। अगर सच बोल रहा है तो कार्रवाई की जाए, झूठ बोल रहा है तो जिसने उल्टा केस दर्ज कराया उसको ही इस बात की सज़ा दी जाए। तो बस इतना ही कहूँगा मैं आज की वीडियो में इसके यूजीसी एक्ट के बारे में। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है इस बिल को लेकर, क्या लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।